हम लोग बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज में नेस्टेड फॉर। नेस्टेड फॉर मीन्स फॉर विद इन फॉर, है ना, लूपिंग में हम लोग बात करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप मीन्स फॉर का एक लूप होगा, उसके अंदर भी एक लूप और होगा। फॉर का लूप बेसिकली क्या करता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। फॉर क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी प्रोसेस को एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता है ना, रिपीट करता है, लेकिन नंबर ऑफ टाइम्स भी हमें नोन है, जैसे 10 टाइम 20 टाइम, लाइक, है ना। सपोज मुझे आप प्रिंट करना है, दिखाता हूं मैं आपको। तो आई इज ए काउंटर वेरिएबल, आई इज इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, आई लेस देन इज इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। फॉर का लूप है। अब मैं इसको एक स्टेटमेंट देता हूं, सपोज ओपनिंग ब्रेस प्रिंट एफ, राइट, प्रिंट एफ। मैंने इसमें क्या करा, एक एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया, राइट, एक एस्ट्रिक प्रिंट कर दिया, और ये है क्लोज। अब इसका आउटपुट क्या होगा, 5 टाइम्स चलेगा। तो एस्ट्रिक, अब बताओ हॉरिजॉन्टल आएंगे कि वर्टिकल आएंगे? बताओ, सही की लाइन में आएगा। हाँ बिल्कुल, यानी हॉरिजॉन्टल आ गया ना। तो ये क्या करेगा, 5 स्टार मींस ये, देखो इसको चला के i इक्वल्स टू 1, i लेस देन 5, यस, इफ यस देन क्या होगा, स्टेटमेंट में आ जाएगा। स्टेटमेंट में आएगा प्रिंट एफ एस्ट्रिक, तो एक एस्ट्रिक प्रिंट हो गया। फिर से वापस जाता है यहां से, और i प्लस प्लस, i की वैल्यू हो जाएगी यहां पर, i की वैल्यू हो गई 2, राइट। देखेगा i लेस देन 5 है, हाँ है। फिर से क्या करेगा, प्रिंट एफ एस्ट्रिक। एस्ट्रिक कहां, जहां इसका कर्सर की पोजीशन थी। तो एस्ट्रिक प्रिंट करने के बाद कर्सर यहां होगा ना उस समय, तो यहां पर कर्सर की पोजीशन पर एस्ट्रिक। फिर से वापस जाता है, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, i लेस देन 5 है, हाँ है, अंदर आ जाओ, प्रिंट एफ, फिर से एस्ट्रिक, यानी कर्सर की पोजीशन पर एस्ट्रिक आ गया। फिर से वापस जाएगा और इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी, i लेस देन इक्वल्स टू 5 है ही, अंदर आ जाएगा, एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, है ना, ये एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। फिर वापस जाएगा, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी, i लेस देन और इक्वल टू 5 लिखा है ना, तो यानी लास्ट राउंड में आएगा इक्वल टू 5, अंदर आ जाएगा, प्रिंट एफ एस्ट्रिक, तो फिर से इसने एस्ट्रिक को प्रिंट कर दिया। फिर वापस जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6। देखिएगा i लेस देन और इक्वल टू 5 है, नहीं है। अगर नहीं है तो ये लूप के अंदर नहीं जाएगा, तो ये क्या जाएगा, यहां से नो के केस में, जहां पर आपका क्लोजिंग ब्रेस है, ठीक, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये आया आपके नो के केस में, तो दैट मींस अब आगे मान लो प्रोग्राम खत्म हो गया, तो आपका आउटपुट क्या मिला, 5 एस्ट्रिक इन 1 लाइन, ये तो हुआ। अब मुझे क्या करना है, अब आप ये कहते हैं कि 5 एस्ट्रिक आ गए हैं, तो सिमिलरली मुझे नेक्स्ट लाइन में भी 5 एस्ट्रिक चाहिए। तो दैट मींस आप क्या कर सकते हो, एक मैं चीज और बताता हूं, विदाउट नेस्टेड बता देता हूं पहले, फिर मैं क्या करूंगा, मैं एक काम और करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट एफ, इनवर्ट कोट्स में बैकस्लैश एन करूंगा, ऐसा सोचो। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ कि जो लास्ट एस्ट्रिक के बाद जो कर्सर है वो मैंने न्यू लाइन ऑपरेटर दे दिया, दैट मींस न्यू लाइन ऑपरेटर के थ्रू क्या होगा, कर्सर आपका आ गया होगा यहां। और मैं क्या करूंगा, फिर से यही स्टेटमेंट पूरा का पूरा कॉपी करके यहां पेस्ट कर देता हूं, यानी सेम यही फॉर का लूप मैं और लगा देता हूं। तो क्या होगा, उसके नीचे तो क्या होगा, यानी फिर से यही लूप चालू होगा। यही लूप अगर चलता है तो फिर से क्या करेगा, 5 स्टार दिए नहीं दिए, समझ में आ गया। और चाहिए तो मैं प्रिंट एफ वापस नीचे लगाऊंगा और फिर से यही ब्लॉक वहां कर दूंगा, यानी मैंने 3 बार लगा दिया कॉपी पेस्ट। तो ऐसे ही ये 3 रोज आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि मुझे अब क्या करना पड़ रहा है, यानी सेम प्रोसेस रिपीट अगर करनी है, तो ये मतलब ये है कि ये और ये, अच्छा न्यू लाइन मैंने यहाँ के नहीं लगाया, ये आपको वर्टिकल चाहिए होती तो तब लगाते हैं। अगर मैं यहाँ न्यू लाइन लगा देता तो ये हर एक स्टार को नई लाइन में भेज देता, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने लूप के अंदर न्यू लाइन ऑपरेटर नहीं लगाया है। लूप के बाहर का मतलब प्रिंट 5 स्टार, है ना, इन 1 रो, देन गिव ए न्यू लाइन, इसका मतलब ये है। अब मैं क्या कर सकता हूं, आपने कहा कि नहीं मुझे ऐसे ही 5 रोज भी चाहिए, सो दैट मैं क्या करूंगा, इस पूरी प्रोसेस को या तो कॉपी पेस्ट 5 टाइम्स कर दूं, या मैं इस पूरी प्रोसेस को मींस यहां से लेके इस प्रोसेस को 5 टाइम्स रिपीट कर दूं, सेम थिंग ना, कॉपी पेस्ट का मींस भी तो रिपीट ही है। तो मैं कॉपी, इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉपी पेस्ट वी कैन यूज अगेन अनदर फॉर लूप। फॉर अब सपोज ये कोई लूप है k इज इक्वल टू 1 सेमीकोलन,
k लेस देन इक्वल्स टू सपोज 5 सेमीकोलन एंड k प्लस प्लस, राइट? ये हो गया पूरा। अब देखो इसको समझते हैं। अच्छा, इसको तो आप समझ ही गए हो, इसका आउटपुट है ये और कर्सर नहीं लाइन में, इसका समझ गए ना? अब क्या होगा, ये क्लोजिंग ब्रेस कहां भेजेगा इसको, k प्लस प्लस, यानी k की वैल्यू पिछली बार 1 थी, अब तो 2 हो गई होगी। अब ये जैसे ही नीचे आया होगा, यानी ये तो ट्रू लेस देन है, हाँ, जैसे ये ट्रू हुआ होगा तो नीचे आ जाएगा, लेकिन फॉर i इज इक्वल्स टू 1 हो गया, देखो यानी रीसेट हो गया ना। पिछली बार जैसा आप सेकंड वाले में भी कह रहे थे कि हर बार 59 के बाद 0 हो जाएगा कह रहे थे। अब देखो k की i की वैल्यू पिछले वाले राउंड में तो 6 हो गई होगी, लेकिन जब ये फॉर का लूप वापस आ रहा है तो आप लिख रहे हो फॉर i इज इक्वल्स टू 1, यानी i का लूप रीसेट हो गया। फिर से मींस 1 से लेके 5 तक जाएगा, यानी यही 5 स्टार दिखाएगा, लूप खत्म होने के बाद नई लाइन में आ जाएगा, यानी 5 स्टार की लाइन आ गए, ऐसा सोचो। फिर से कर्सर यहाँ, फिर ये लूप वापस इसको यहाँ भेजेगा, k की वैल्यू शायद अब 3 हो गई होगी, फिर से जैसे k की वैल्यू 3 होती नीचे आएगा, तो अगेन i इज इक्वल्स टू 1, देखो हो गया ना, i इज इक्वल्स टू 1 हो गया। जैसे i इक्वल्स टू 1 होता है, यानी 1 से लेके 5 तक फिर से लूप चलेगा, तो ये 5 स्टार दिखा देगा, है ना, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, और न्यू लाइन ये, फिर ये वापस जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 की सीरीज हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 में फिर से ये प्रिंट कर देगा, और उसके बाद ये 6 हो जाएगा, ये लूप भी खोल जाएगा। तो कुल मिला के हमें 5x5 का एक ब्लॉक मिल जाएगा। क्लियर हो गया प्रोग्राम? तो समझ में आएगा कि नेस्टेड लूप कैसे यूज होता है ना? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, और इसको आप नोट कर लो, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे व्हाइल लूप, राइट? व्हाइल लूप कैसे यूज होगा, सी लैंग्वेज में व्हाइल लूप देखते हैं। तो सिंटैक्स है व्हाइल कंडीशन, ठीक है, व्हाइल कंडीशन, ओपनिंग या कर्ली ब्रेस कहते हैं जिसको हम, स्टेटमेंट्स टू बी रिपीटेड, हाँ, यहां सारे स्टेटमेंट्स एंड कर्ली ब्रेस क्लोज। तो इसका सिंटैक्स है, फिर से लूप है, बट इसको हम बोलते हैं कंडीशनल लूप, फॉर को हम बोल रहे थे काउंटर लूप, ये है कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप का मतलब व्हाइल का मींस जब तक ये कंडीशन आपकी ट्रू रहती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है तब तक ये क्या करेगा, इन स्टेटमेंट्स को ये रिपीट करता जाएगा और करता ही जाएगा, ऐसा समझ लो। क्लियर? बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं जब तक ये फॉल्स नहीं हो जाता, वो गलत है, ऐसा हमने नहीं ले जाता, यानी नॉट तो लगाया ही नहीं है। while condition means while this condition remains true these statements will be repeated। क्लियर हो गई बात? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एक 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को हम प्रिंट करते हैं। ये क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करना है, तो इसलिए मैं पूरा प्रोग्राम बनाता हूं। तो हैश इंक्लूड, 2 लाइनें तो पक्की हैं आपकी, fonio.h और stdio.h। फिर आपके पास आ जाएगा void मेन फंक्शन, फिर आ जाओ, अब आएगा वेरिएबल, अब आएगा वेरिएबल जो डिफाइन करना पड़ेगा। एक इंटीजर में मैंने n ले लिया, अब आप कह रहे हैं कि 1 से लेके 10 तक ना, तो n की इनिशियल वैल्यू भी यहीं रख लेते हैं, फिर गिवन है n इज इक्वल्स टू 1, या इसको 2 लाइनों में भी कर सकते थे आप, पहले आप इंटीजर n कर लो सेमीकोलन और n इक्वल्स टू 1 कर लो, ऐसा भी हो सकता था, ठीक। अब क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स शो करने हैं। अब स्क्रीन साफ कर लेते हैं आउटपुट के लिए, CLR स्क्रीन क्लियर हो गया, आउटपुट वाली यानी कि प्रोग्राम है, ये हो गया। फिर लगाओ लूप, आपने कहा while n लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी n जब तक 10 से छोटा रहता है या 10 के बराबर होता है, यही तो होगा, फिर लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, तो तब तक ही क्या करेगा, तब तक क्या करेगा, आपने कहा प्रिंट f नई लाइन में इंटीजर वैल्यू ऑफ n। क्या हुआ, n की वैल्यू है 1, n लेस देन 10 है, हाँ है, अंदर आ जाओ,
नई लाइन में इंटीजर वैल्यू ऑफ n, ठीक। तो नई लाइन में इंटीजर वैल्यू ऑफ n का मतलब n की वैल्यू तो 1 ही है, तो 1 ही प्रिंट होगा। अब क्या हो जाएगा, n मैं यहां पर कर देता हूं 1 का इंक्रीमेंट, n प्लस प्लस का मींस क्या हो गया, n की वैल्यू 1 बढ़ा दी, n की वैल्यू अब क्या हो जाएगी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद 2। तो अब आप ये सोचो, ये मैंने कर देता हूं यहां पर क्लोज, तो n की वैल्यू यहां पर 2 हो गई और ये वापस जाएगा। तो क्या n लेस देन 10 है, यस, यानी ट्रू। तो ये भी ट्रू है, फिर से नीचे आएगा, यानी नई लाइन में इंटीजर वैल्यू ऑफ n, नई लाइन का मतलब फिर से यही इंटीजर वैल्यू ऑफ n, वापस n प्लस प्लस हो गया 3 4 5, समझ में आया, 6 7 8 9, जब n प्लस प्लस 9 प्रिंट होने के बाद n प्लस प्लस 10 हुआ होगा, वापस जाएगा n लेस देन और इक्वल टू 10, यस, अंदर जाओ, नई लाइन में 10, फिर ये वापस जाएगा, यहां पे पहले 11 करेगा, पहले 11 करेगा, ये भी ध्यान रखना, फिर ये वापस जाएगा, देखेगा n लेस देन और इक्वल टू 10, नो, तो नो मींस आउट, यानी लूप से बाहर, ठीक है, लूप से बाहर आ जाएगा। और ये मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर आपने प्रोग्राम को कर दिया क्लोज, है ना, और प्रोग्राम हो गया ओवर, तो आपको 1 से लेकर 10 तक की सीरीज दिखा देगा। अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि लास्ट राउंड में n की वैल्यू जब लूप फेल हुआ है क्या हुआ होगा, मान लो जैसे हम कल नहीं करे तो जगह जगह पर हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो हम एक बार ये टेस्ट कर लेते हैं लूप खत्म होते समय क्या n की वैल्यू 10 में रुक गई होगी या n की वैल्यू 11 होने के बाद हुआ होगा। तो लूप के बाहर यहां पर प्रिंट करके देख लेना आप, प्रिंट f, एक बार यहां पर करके देख लो, बैक स्लैश n इंटीजर वैल्यू ऑफ n करना, तो यहां पर ये 11 दिखा देगा, ये है ना। तो ये हमारा टेस्ट भी हो जाएगा कि लूप फेल होने के बाद जो है n की वैल्यू 11 थी। क्लियर हो गया ना, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था व्हाइल लूप, तो इसका आप नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।